तो बचपन में स्कूल जाना किसी को पसंद नहीं था, पर कभी सोचा है अगर आपका भी ऐसे पहाड़ों से घिरा हुआ स्कूल हो तो पढ़ना कितना मजेदार बन जाए। दूध पत्री में बसा ये स्कूल और यहाँ के नज़ारे, उफ। ऐसा अगर पहाड़ों में स्कूल हो तो भाई मैं हर दिन आऊँ, सैटरडे भी और संडे भी संडे में तो संडे भी आ जाओ यार, ऐसा माहौल हो तो। हमारे लिए कश्मीर वो किताब है जिसका हर पन्ना जिंदगी को खूबसूरती से जीने की ख्वाहिश देता है। हमारे कश्मीर ट्रिप का ना गोल काफी सिंपल है, आपको यहाँ की ऑफबीट जगहें दिखाते। तो कश्मीर के इस सफर में हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह जहाँ के नज़ारे देख के आप कहते हैं इट इज हेवन गाइस, इट इज हेवन। जी हाँ, और जनाब इस हेवन को दूध पत्री कहा जाता है। तो श्रीनगर से बाइक्स रेंट करके हम निकल पड़ते हैं इस जगह की ओर। दूध पत्री श्रीनगर से तकरीबन 40 किलोमीटर की दूरी पर है, पर सबसे पहले ना कुछ नाश्ता हो जाए। हेलो जी, गुड मॉर्निंग यू ऑल फ्रॉम द ब्यूटीफुल सिटी श्रीनगर। सुबह का नाश्ता कर रहे हैं। दोपहर को थोड़ा सा लेट उठे थे, चीज़ें लेट हो रही है। आज जो है वो हम जा रहे हैं दूध पत्री एक्सप्लोर करने। दूध पत्री जो है काफ़ी बेहतरीन जगह है, काफ़ी खूबसूरत जगह है। लोग गुलमर्ग जाते हैं, सोनमर्ग जाते हैं, बट हम थोड़े अलग हैं। क्या बोलना चाहोगे दूध पत्री के बारे में? बहुत दूध ज़्यादा है। नहीं मतलब हमारा एक्चुअली पहले तो प्लान यूसमर्ग जाने का था, थोड़ा हमने कैंसिल करके अभी दूध पत्री जा रहे हैं। ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है, बट वो ये है कि टाइम पे चीज़ें हो तो मज़ा क्या ना, फिर राइड करने में भी काफ़ी मज़ा आता है। हमारा कश्मीर ट्रिप का प्लान ये है बेसिकली कि जो मोस्ट फेमस जो हैं क्राउडेड प्लेसेस हैं हम उनको स्किप करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल गुलमर्ग हो गया, सोनमर्ग हो गया, तो हम उनको स्किप करके जो ऑफबीट प्लेसेस है, थोड़े अनटच हैं, लेस क्राउडेड है, उनको एक्सप्लोर करने वाले हैं इस ट्रिप में। सो आपको जो भी आइटिनरी मिलेगी, जो भी नज़ारे देखने को मिलेंगे वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होंगे और मोस्ट प्रॉब्ली लेस क्राउडेड भी रहेंगे। सो दैट्स द प्लान है, बट जहाँ जा रहे हैं वहाँ कम रहेगा। विल दैट बीइंग सेड आगे चलते हैं, नाश्ता ख़त्म करते हैं और फिर अपन आगे के सफ़र के लिए आगे बढ़ते हैं। पेट भर के नाश्ता किया और इन खूबसूरत रास्तों से होते हुए हम दूध पत्री की ओर जाने लगते हैं। कश्मीर में राइड करने का एक अलग ही एक्सपीरियंस है। आता भाई का मुतून आला ना, खराब मुतून आला ना, अरे किती बार मुततो। पानी देखो, वाटर इंटेक ज्यादा रखना है तो मुतना पड़ेगा ना, नहीं मुतना पड़ेगा तो वाटर इंटेक ज्यादा रखना पड़ेगा। टंकी फुल। फिर गाड़ी थोड़ी और आगे चलाते चलाते नज़ारे कब बदल गए हमें पता ही नहीं चला। श्रीनगर सिटी से ये विलेज तक का ट्रांजिशन हम फील कर पा रहे थे। अभी अचानक से थोड़ी बारिश स्टार्ट हो गई है, माहौल थोड़ा सा ठंड हो चुका है पूरा और नज़ारे जो है वो खिल चुके हैं। बढ़िया गाइस, बढ़िया बढ़िया माहौल है। नज़ारे पूरे 360 घूम चुके हैं और अलग ही लग रहा है यार, अलग ही लग रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है ना कि कोई अलग ही शहर आ गए, कोई अलग ही देश आ गए। और हमने अभी रेनकोट पहन लिए ताकि बारिश से बच पाए। और अभी यहाँ पे एक शॉप है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कुछ खाने का वगैरह कुछ खरीद सकते हैं। तो अभी भी दूध पत्री थोड़ा सा दूर है, तकरीबन 6-7 किलोमीटर, ज़्यादा नहीं, बट अभी से जो नज़ारे दिख रहे हैं वो बेहतरीन है और खूबसूरत है। होपफुली थोड़ी सी धूप पड़ जाए ना तो मज़ेदार हो जाएगा काम। अभी छोटा सा एक स्कूल है और यहाँ पे बच्चे जो है वो पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। और हम मतलब अभी अभी हमें ऐसा लग रहा है ना, अभी हमें ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ यहीं पे अपना अगर घर होता, यहीं पे अपना स्कूलिंग हुआ होता तो क्या मजा आता। यहाँ के बच्चों को खेलता हुआ देख के हमें तो रहा नहीं गया और फिर स्पेशल गेस्ट की तरह हमें इस स्कूल में इनवाइट किया जाता है। एक बार वो लग गया तो फिट एकदम, कुछ भी हो जाए निकलेगा नहीं। और हमारे पीछे अगर आप देख सकते हो तो एक स्कूल है यहाँ का, और मतलब यार ऐसे खेलने वाले ऐसे पहाड़ों में स्कूल हो तो मैं तो संडे को भी आ जाऊँ, सैटरडे को भी आ जाऊँ। बढ़िया माहौल है यार। अभी सोच रहे थोड़ा गेम हो जाए बच्चों के साथ। चलो शुरू करते हैं। और फिर हमारा वॉलीबॉल मैच स्टार्ट हो जाता है। इन बच्चों के साथ खेलते हुए हम फिर से अपने बचपन को जी पा रहे थे। जिंदगी के सारे गम, मुश्किलें और परेशानियों को भूल के
बस इस खुशी में घुल से जा रहे थे। बच्चों के साथ खेलकर जो खुशी, जो मजा हमें आ रहा था, उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल होगा। और शायद ऐसे ही बहुत सारी खुशियों से कश्मीर जन्नत बनता है। बहुत मजा आया इन बच्चों के साथ खेल के। ऐसा लगा पुराने दिन ताज़ा हो गए। और ये बच्चे इतने एनर्जेटिक है, इतने बढ़िया है यार, मस्त माहौल है। अभी थोड़ा बच्चों के लिए चॉकलेट्स दे रहे हैं, फिर हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। काफ़ी 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 अच्छा लगा है। एंड देन हमारा वॉलीबॉल मैच खत्म करके हम निकल पड़ते हैं दूध पत्री की वादियों की ओर। और पहाड़ों को देख के ऐसा लगा जैसे बरसों पुराना कोई दोस्त मिल गया हो। गाइस दूध पत्री आए थे और अभी यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई है। मतलब हमें लग ही रहा था वैसे कि बारिश होगी। अभी हम देख रहे हैं कहीं पे टेंट लगाने की जगह मिलती है तो टेंट लगाएंगे। थोड़ी सी अगर बारिश कम हो जाए और धूप वगैरह निकले तो बड़े मजे आएंगे गाइस, बहुत मजेदार होगा। और ये व्यू जो है ना आप देख पा रहे हो, मतलब इट्स ब्यूटीफुल गाइस, इट्स ब्यूटीफुल। माहौल बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है। अभी हम आगे जा रहे हैं, देखते हैं कहीं पे टेंट लगाने की जगह मिलती है क्या। इसे क्या कहते हैं भैया? ये अखरोट की चटनी है भैया। अखरोट की चटनी, अच्छा। Wow. I mean, like we don't have any words for this place. Truly a heaven. Mesmerizing guys. Mesmerizing. अभी बारिश थोड़ी सी रुक गई है थैंकफुली और काफी ठंडा माहौल हो गया है। बहुत ठंडे गाइस, हमारे जो हाथ है ना वो मतलब जम रहे हैं। एंड वी आर फाइनली रीच एट दूध पत्री। यही बोला जाता है कि ये रिवर का पानी होता है, वो यहाँ के स्टोन्स ऐसे है कि उसके वजह से ये पूरा पानी जो है वाइट दिखता है दूध की तरह। एंड दैट्स व्हाई दिस प्लेस इज कॉल्ड दूध पत्री। I mean, definitely a worth visiting place. Rather than going to Gulmarg and Sonmarg, you can definitely visit this place. It's beautiful. बहुत ज़्यादा ठंड है। अभी हम यहाँ पे एक खुले मैदान में पहुँच गए। अभी वी आर थिंकिंग कि यहाँ पे टेंट लगाया जाए। एंड एज यू कैन सी आई एम हार्डली एबल टू स्पीक। बहुत ज़्यादा ठंड है। इवन प्रज्वल इज फीलिंग वेरी कोल्ड। मतलब प्रज्वल अगर फील कर रहा है तो मतलब आप समझ सकते हो। प्रज्वल क्या दो शब्द बोलो कुछ तो। थोड़ा ठोड़ क्या होता है भैया? ठोड़ मैंने बारिश की वजह से जो हवाएं चल रही है। हाँ उफ ये हवाएं। फिर यहाँ पहुँच के हम जल्दी से टेंट लगाना स्टार्ट कर देते हैं। हमारा प्लान यहाँ रहने का तो नहीं है, पर यहाँ टेंट लगा के कॉफी का मजा तो ले ही सकते हैं। ओके गाइस, टेंट तो हमने लगा दिया एकदम फास्ट। अभी क्विकली मैगी और गर्मा गर्म कॉफी बनाते हैं गाइस, मजे आने वाले। अभी जैसे तैसे लगा अरे थोड़ा सा धूप, भगवान प्लीज थोड़ी सी धूप, भाई मजे आ जाए। बिकॉज जो व्यूज, जो नज़ारे यहाँ पे हमें दिख रहे हैं ना, देयर इज नो कंपैरिजन। अभी अंदर जाते हैं भाई, बहुत ठंड लग रही है। लेट्स गो इनसाइड। भाई यहाँ पे मेकिंग श्योर दैट टेंट इज मजबूत, जस्ट लाइक हिम। एंड दिस इज आवर कैंप साइट। ओके सो अभी हम है टेंट में अंदर आ चुके हैं। बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, तो अभी हम यहाँ पे कॉफ़ी बनाने वाले, मैगी बनाने वाले थे बट अभी नहीं बनाने वाले। अभी सिर्फ अच्छा अभी सिर्फ कॉफ़ी बनाएंगे। भाई साहब बहुत ज़्यादा ठंड है। अभी कॉफ़ी बनाएंगे मस्त, और उसके साथ बिस्किट्स खाएंगे। गाइस आई कैन टेल यू हाउ कोल्ड इट इज, बट जस्ट लुक एट दिस व्यू मैन, लुक एट दिस व्यू। इट इज हेवन गाइस, इट इज हेवन। गाइस आई कैन टेल यू, गरम झालं असतं काय ना, गॅस चालू केल्यावर गरम आधी पहिले एक खा आराम। चॉकलेट खा रहे गाइस, थोड़ी पावर मिले। गाइस ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो गुड फॉर हेल्थ।
ये दूध है, अभी इससे कॉफी बनाएंगे। नाइस नाइस नाइस। फोड़ दूसरा। गाइस बिस्किट और हाँ माहौल है ठंड से बचने का एक ही तरीका। यहाँ जरा तापू है ना, थोड़ा सा तापो ना क्विकली, म्हणजे थोड़ा सा असा तक काय अरे रिस्क भाई, तो बटन दाबू भाई, -0.2 मिलीसेकंड मध्ये का बटन फास्ट बटन दाबू तिघाव जण मेलो लाबात ते का व्हायता दूध पत्री आके जो एक्सपीरियंस हमें मिला और जो नज़ारे हम देख पाए वो नायाब थे। ऐसे खूबसूरत नज़ारों से घिरी ये जगह किस्से कहानियों से निकली लगती है। वाह गाइस, यहाँ पे जो अभी सनसेट हो रहा है ना, आई थिंक ऐसा सनसेट हमने कभी नहीं देखा है गाइस। मतलब अभी कुछ भी नहीं था यहाँ पे और ऑल ऑफ अ सडन सनराइज अचानक से आने लगी हमारे ऊपर। आप देख पा रहे होगे चेहरों पे, इट्स नाउ गोल्डन ऑल ओवर। माय गॉड, ऐसा लग रहा है किसी ने बैटरी जला दी हो। डूड, दिस इज समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस यार। वाओ, नहीं तो लाइट और बच्चे आ गए सारे यहाँ पे मस्त एकदम। I mean, it was so great. It was a great evening at this place called दूध पत्री। प्रज्योत is like, भाई निकलो यार, चलो। नहीं, the thing is ना, यहाँ पे बहुत तेजी से हवाएं चल रही है, ठंडी। That's the reason why it feels like very cold. नहीं, but otherwise बहुत ही बढ़िया जगह है। I feel yeah, I mean, you know what, the scenery is incredible. अगर अच्छी lighting हो and if you are available at golden hours, you know, you are going to witness a real beauty of nature. A real beauty of nature. वो तो है, काफी बढ़िया है। Well, that being said, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वी होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और हमने भी काफी मजे किए, पर अभी हमारी फट रही है और हमें नहीं, हम बता नहीं सकते, हम जता नहीं सकते। मेन बात ये है कि स्कूटी पे जाना है। हाँ, हमें बैक टू श्रीनगर जाना है। लंबा सफर होने वाला है गाइज एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपसे हम मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। आई थिंक एंड डेफिनेटली मैं इतना ही बोलूंगा कि ये तो शुरुआत है कश्मीर ट्रिप की। जी, कश्मीर तो जन्नत तो अब तो, अरे अपना मकसद तो पूरा कश्मीर घूमना है। नहीं, मकसद तो जन्नत दिखाना है इनको। वो तो है ही, मकसद याद रखना, मकसद मत भूलना, जन्नत दिखाना है इनको। आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना गाइज, बहुत मजे करते हैं हम लोग, 3 लोग हैं, मस्ती चालू रहती है। चलो बाय बाय। काम करता तू, वॉकिंग तुझी